जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम पढ़े थे परसेंटेज को का बेसिक मतलब मेथड फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि रोज आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मतलब एक आयत है, उसकी लंबाई को 20% और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो इसका एक फार्मूला होता है जिसमें मतलब परसेंट वृद्धि अगर दी गई हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है यक्स प्लस वाई और प्लस यक्स इंटू वाई बाई 100। ये फॉर्मूला, इस पर आप ये मान रख देंगे यक्स और वाई का, तो आंसर आ जाता है। जैसे यक्स का मान जैसे 20% बढ़ा दिया जाता है तो यक्स का मान 20 और प्लस वाई का मान 10 बढ़ाया जाता है। अगर यहाँ पे घटाना बोलता तो घटाया जाता है तो माइनस लिखते और प्लस 20 गुणे 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 20 10 30 मतलब 32 इसका आंसर आ जाएगा। 20 10 30 और 2 32। ठीक है दोस्तों, सिंपल ऐसे आ जाएगा। लेकिन इस मेथड से तो आ जाएगा अगर सिंपल ये परसेंटेज दिया गया। लेकिन अगर परसेंटेज बटे के रूप में जैसे 33 सही 1/3 या 12 सही 1/2 लिखा गया तो आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए एक मेथड है जो सिंपल, आपको फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, हम आपको बताते हैं वो मेथड। जैसे ये दिया गया है 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 20% को फ्रैक्शन के रूप में आप तोड़ लीजिए। मतलब 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20/100 मतलब 1/5 हो जाएगा। और 10% को क्या लिख सकते हैं, 10% को भी तोड़ लीजिए। 10% को लिख सकते हैं 10 दाहिम 100 1/10 मतलब 10/100। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, आयत की लंबाई क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया बराबर होता है क्षेत्रफल एल गुणे बी। ये आयत का क्षेत्रफल है। तो ये क्या बोल रहा है, लंबाई में 20% की वृद्धि करे। पहले मतलब ये जो नीचे हर में होता है, जब फ्रैक्शन में आप तोड़िएगा, जो हर में होता है 5 जैसे, ये वास्तविक मान होता है। और जो वृद्धि हुई ऊपर वाला होता है। मतलब इसका क्या है, पहले ये जो इसकी लंबाई थी वो 5 थी और उसके बाद बढ़ के 6 हो गई। मतलब यहाँ पे जो लंबाई है वो 5 है और पहले जो है इसकी चौड़ाई कितनी थी, 10 थी। अब क्या है, अब जो लंबाई है एक बढ़ गई है, मतलब यहाँ से एक वृद्धि हो गई है। 5 एक 6 हो गई है और गुणे, और जो चौड़ाई वो भी एक बढ़ गया है। मतलब जो फ्रैक्शन के रूप में हम तोड़े हैं फ्रैक्शन में, वो नीचे को वास्तविक मान मानते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये वास्तविक मान मतलब वैल्यू यही होता है वास्तविक। उसके बाद मान लीजिए यहाँ एक भी, यहाँ भी बढ़ गया, 11 हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, 10 × 5 = 50, 11 × 6 = 66। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, वृद्धि कितनी की हुई है, 16 की हुई है। 16 की वृद्धि हुई है, किसमें से हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, 66 लिख देंगे नीचे। 66 नहीं रहेगा, 50 से बढ़ के तभी तो 66 हुआ है। मतलब वृद्धि 50 से 66 हुई है तो नीचे 50 रहेगा। 50 से वृद्धि हुई है 16 की। और गुणे परसेंट में लिखने के लिए 100 से गुणा करते हैं, आपको पता ही होगा। अब ये काट दीजिए, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32%। आंसर आ गया सिंपल। 32 ऐसे भी आ गया, लेकिन अगर यही मतलब फ्रैक्शन में दिया होता तो आप नहीं लगे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम एक क्वेश्चन और कराते हैं तो अभी आपको समझ में। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, सेम सवाल है, बस इसमें बटे के रूप में है। एक आयत की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाता है, इसमें बोला है, और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो ये उस फार्मूला पे नहीं लगेगा जो पहला वाला फार्मूला था, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। उस पर ये नहीं लगेगा। वो तब लगेगा जब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो मतलब 10 20 25 45 ऐसे रहेगा तब लगेगा। और बटे के रूप में रहेगा तब नहीं लगेगा वो फार्मूला। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। इसे 12.5% को लिख सकते हैं हम 25/8, 12 दूनी 24, एक 25/200, 12 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं 25/200। परसेंट हटाएंगे नीचे, 100 से गुणा हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसे 1/8 लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन रूप होगा। और 10% चौड़ाई है, इसका फ्रैक्शन रूप होगा 1/10। अब क्या बोला है, एरिया बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितना था, पहले 8 था, अभी मतलब चौड़ाई कितना था, पहले 10 था, और लंबाई अब कितना हो गया, 9 हो गया। ये एक वृद्धि हुई है ना, +1। और चौड़ाई की एक वृद्धि हुई है, 11 हो गया, गुणे 11। सिंपल सा तरीका है, इसे गुणा कर लीजिए, 11 8 है 80 और 11 9 99। अब इसमें देखिए वृद्धि कितनी की हुई है, 19 की वृद्धि हुई है।
ठीक है दोस्तों, 19 की वृद्धि हुई है, किस में से हुई है, 80 में से हुई है। पहले 80 तो था, और गुणे 100% में लिखने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 चौका 8, 2 5 10, 19 5 95 और बटे 4। ठीक है दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 4 4 7 28, 0.7, 23.7 कुछ आएगा, 4 7 28, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 23.75 इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं फार्मूला ना याद रखना करना पड़े तो सीधा दूसरा वाला मेथड है जो फ्रैक्शन में तोड़ के लगा दीजिए। जैसे 20% लिखा गया है, 20% बराबर हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है दोस्तों, बोला 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 5 और बाद में वृद्धि हो गई 6 हो गया आयत प्रत्येक भुजा में। ठीक है, तो यल गुणे बी जो होता है वही तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले 5 5 25 था, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों था, अब क्या हो गया, अब 6 गुणे 6 बराबर 36 हो गया। अब इसमें वृद्धि कितनी की हुई है, वृद्धि कितनी की हुई है, 5 6 5 11 की वृद्धि हुई है। किस में से हुई है, 25 से हुई है, और गुणे 100% में लिखने के लिए 25 चौका 100, 11 चौक 44, ऐसे भी आपका आंसर आ गया 44%। सिंपल तरीका आप कैसे भी लगा सकते हैं, चाहे फार्मूला से लगाएं या फ्रैक्शन में तोड़ के लगाएं। फ्रैक्शन में तोड़ के लगाएंगे तो आसानी होगी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, फार्मूला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, आयत की लंबाई में 37.5% बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, क्षेत्रफल में परिवर्तन। ये फ्रैक्शन वाले रूल से आराम से लग जाएगा, इसीलिए बोले थे फ्रैक्शन लगाइए, सीधा फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा और कैसा भी सवाल। अब इस पर थोड़ी वो फार्मूला लगेगा जो हम बताए थे x + y वाला। अब ये फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, 37 सही 1/2 का मतलब 75/200, 37 सही 1/2 का मतलब हो गया 37 दूनी 74, 1 75/200। इतना तो आपको आता ही होगा गुणा करने। अब इसको काट दीजिए, 25 3 75, 25 8 200, 3/8 हो गया फ्रैक्शन रूप। ये वृद्धि हुई है, मतलब पहले वास्तविक मान जो है 8 था पहले लंबाई, बाद में 11 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 20% की कमी हो गई है, इसमें कमी दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप, कम कर दिया जाए, अधिक नहीं, तो इसमें घटाना रहेगा। 20% का मतलब फ्रैक्शन हो गया 1/5, 20/100 मतलब 20 पंजे 100, 1/5, इसमें कम मतलब कमी हो गई है, मतलब वास्तविक मान 5 था, फिर एक की कमी हुई 4 हो गया। अब देखिए एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई पहले कितना थी, 8 थी, और चौड़ाई पहले कितना थी, 5 थी। अब लंबाई कितना है, अब लंबाई 11 हो गई है भाई, यही 3 तो बढ़ गई है, और यहाँ पे चौड़ाई अब एक कम हो गई है, मतलब 4 हो गई है। अब 8 पंजे 40 हो गया ये, और 11 चौक 44, मतलब 4 की वृद्धि हुई है। किस में से हुई है, 40 में से हुई है, और गुणे परसेंट में लिखने के लिए 100 से गुणा कर, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 10% आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल तरीका है, आप फ्रैक्शन से लगाइए, एकदम आराम से लग जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ और हम बताए, जो फार्मूला हम बताए थे x + y और +x × y/100, ये फार्मूला कैसे कैसे लगता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी आयत हो, वर्ग हो, किसी में अगर वृद्धि करने को दे दिया जाएगा तो ये फार्मूला लगेगा, x + y और +x × y/100। ये है वृद्धि के लिए, मतलब दोनों वृद्धि होगा, लंबाई भी चौड़ाई भी तब लगेगा। और मान लीजिए लंबाई को कम कर दिया जाए, -x तो वहाँ पे हो जाएगा, और प्लस चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, मतलब जो कम नहीं किया जाए, बढ़ाया जाए चौड़ाई को, तब +y हो जाएगा। और यहाँ पे जो होगा +- -x × y/100, तब ये लगेगा फार्मूला, सब जगह ही नहीं लगेगा। अब मान लीजिए क्या हुआ, लंबाई को बढ़ाना है बोला है, लंबाई को बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को घटा दिया जाए, तब फार्मूला क्या लगेगा, तब भी -x × y/100, तब ये लगेगा। और चौथा रूल क्या है, मान लीजिए दोनों को घटा दिया जाए, x को भी और y को भी घटा दिया जाए, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, x × y/100, तब ये फार्मूला लगेगा। ये चारों फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, जैसे लंबाई को बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को भी बढ़ा दिया जाए, तब ये लगेगा। कोई भी सही, जैसे क्वेश्चन है आयत का, लंबाई बढ़ा दिया जाए चौड़ाई भी बढ़ा दिया जाए, तब ये लगेगा। अब बोला लंबाई घटा दिया जाए और चौड़ाई बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया लंबाई चौड़ाई दोनों प्लस, मतलब दोनों बढ़ा दिया जाए। और इसमें क्या बोला, इसमें अगर बोला लंबाई घटा दिया जाए और चौड़ाई बढ़ा दिया जाए, तब ये फार्मूला लगेगा। और ये किस में लगेगा, इसमें बोलेगा अगर लंबाई बढ़ा दिया जाए
और चौड़ाई घटा दिया जाए, तब ये फार्मूला लगेगा। और ये कब लगेगा, जब बोलेगा लंबाई घटा दिया जाए और चौड़ाई भी घटा दिया जाए, तब ये फार्मूला लगेगा। ये चारों फार्मूला आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आयत की लंबाई को 10% घटा दिया जाए, चौड़ाई को भी 20% घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, -x और -y और +x × y/100। इसके लिए ये फार्मूला लगेगा। -x मतलब 10% घटा दिया जाए और -y मतलब 20% घटा दिया जाए और प्लस 10 × 20/100। 0 से 0 कट जाएगा, -28% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही लगेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। जय हिंद।